चंडीगढ़ में हुए निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहले स्थान पर आकर सभी को हैरान कर दिया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। चुनाव नतीजों को लेकर पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा से। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। निकाय चुनाव चंडीगढ़ में एक तरह से नई राजनीति चंडीगढ़ में खास तौर पर देखने को मिली, क्योंकि बीते 2 दशकों से भी अधिक कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग समय पर यहां शासन करते आए हैं और पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत कम समय रह गया, किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। क्या चंडीगढ़ के चुनाव का इम्पैक्ट पंजाब में देखने को मिलेगा? इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, क्योंकि दर्शक भी बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं कि इस प्लान में मैं 2016 की बात करूं तो बीजेपी, और सबसे बड़ी बात बीजेपी के 3 दिग्गज मैं कहूंगा नेता जो मौजूदा मेयर रहे, पूर्व मेयर रहे, वो तीनों चुनाव हार गए। हाँ, नतीजे थोड़े निराशाजनक हैं। हम ज्यादा अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कई फैक्टर रहते हैं चुनाव में और एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी था। मुझे लगता है उस कारण से हार हुई है। जो भी हार हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। और आज आम आदमी पार्टी ने आज इस जीत को भी कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास किया। आप ही की पार्टी के जलंधर वेस्ट से राष्ट्रीय स्तर के नेता जो एससी सेल से आते हैं, उन्होंने आज अपने वहां के कई नेताओं के साथ, समर्थकों के साथ, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी, उन सब ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। क्या कहेंगे इस पर? शीतल अंगुराल जी ने जरूर पार्टी ज्वाइन की है और अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के। और चुनाव के समय ये होता ही रहता है, बहुत सारे नेता पार्टियां बदलते हैं टिकट के लिए, चुनाव के लिए। तो ये कोई बहुत, मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। पंजाब की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। पहले 1 साल किसान आंदोलन को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून रद्द किए। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा से संयुक्त संघर्ष पार्टी बनती है। फिर बीते 2 दिन पहले संयुक्त समाज मोर्चा बनता है और कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि हो सकता है ऑलमोस्ट ऐसे सूत्र भी बता रहे हैं, शायद आज आप भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब लोग कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है। हमारा कैप्टन साहब और ढींढसा साहब का गठजोड़ जो है वो हो गया है, आज गठबंधन बन गया है। सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा होगी और 7-8 दिन में वो सारी स्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन पार्टी सबसे बड़ी पार्टनर होगी पंजाब में, बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी। और जहां तक चुनौती की बात है, चुनौती तो हर चुनाव में रहती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जनता कांग्रेस से निराश है। सरकार ने जो वायदे पंजाब की जनता के साथ किए थे, चाहे वो नशा मुक्त पंजाब की बात की थी, चाहे वो घर घर नौकरी देने की बात थी, किसानों की कर्जा माफी की बात थी, चाहे वो पेंशन स्कीम को लागू करने की बात थी, चाहे छठे पे कमीशन की बात थी, जितने भी वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी वो कोई वादा पूरा कर नहीं पाई है और जनता के मन में बड़ी निराशा है। अकाली दल के खिलाफ जितने आरोप थे, चाहे वो माफिया राज के थे, चाहे बेअदबी के थे, वो उनसे पार नहीं पा सकी है। आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया है कि चंडीगढ़ एक झांकी है, पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव बाकी है, तो बीजेपी से कैसे देखिए? देखिए, चंडीगढ़ का जो चुनाव है वो एक सिटी की कारपोरेशन का चुनाव है और कारपोरेशन के चुनाव में लोकल मुद्दे रहते हैं, कैंडिडेट मैटर करते हैं। और ठीक है कि आम आदमी पार्टी जीती है, हमसे 2 सीटें ज्यादा जीती हैं, हालांकि मेजोरिटी उनको भी नहीं मिली है, लेकिन इसका कोई पंजाब की राजनीति पे इम्पैक्ट होगा मैं नहीं देखता हूँ। आम आदमी पार्टी का बिखराव है पंजाब में, और जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल थे वो पंजाब में, और मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद वो कांग्रेस की बी टीम के नाते व्यवहार करते रहे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी बी टीम है। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी से, आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। वो लगातार अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हैं, कभी उनके घर पर चुनौती देते हैं कि मैं दिल्ली में जाकर के उनसे डिबेट करना चाहूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू अगर चुनौती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। कांग्रेस पार्टी की जो किश्ती है उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है कि पार नहीं कर सकती है। सिद्धू बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसकी अपनी कुंठा है। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, उसने कैप्टन के खिलाफ बहुत अभियान चलाया और कैप्टन को हटा भी दिया उसने। तो चलिए, हर खबर की नजर बनी रहेगी, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।